जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की उद्घोष यात्रा आज भागलपुर और मुंगेर में होगी, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। वहीं कई जगहों पर प्रशांत किशोर का स्वागत किया जाएगा। निषेध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निषेध, आज क्या कुछ कार्यक्रम है प्रशांत किशोर का? बिल्कुल अलीम जी, आज दो जिलों में कार्यक्रम है। सबसे पहले प्रशांत किशोर भागलपुर में पहुंचेंगे और भागलपुर में नवगछिया की ओर रवाना होंगे। वहां पे साहू उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान है, जहां पर एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और वहां पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचने वाले हैं और वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रशांत किशोर। लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, पंडाल बनकर तैयार हो गया है और उसके बाद वहां पे जनसभा को संबोधित करने के बाद सीधे मुंगेर के लिए प्रशांत किशोर रवाना हो जाएंगे और मुंगेर में आरएस के उच्च विद्यालय खेल मैदान है, हवेली खड़गपुर बाजार के पास, वहीं पर एक जनसभा का आयोजन किया गया है। वहां पर प्रशांत किशोर जितने भी लोग आसपास के वहां के पहुंचेंगे जनसभा को सुनने के लिए, उनके पास जाएंगे और वहां पे संबोधित करेंगे लोगों को। और हर जिले में प्रशांत किशोर जा रहे हैं उद्घोष यात्रा के तहत, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनावी साल है, तो ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो जनसभाएं हैं वो प्रशांत किशोर भी करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अलग अलग जिलों का लगातार दौरा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं उनके वोट का कितना महत्व है। और इस बात को कहा जा रहा है प्रशांत किशोर के द्वारा लोगों को कि आज तक लोगों ने लालच में वोट किया है, वोट का सही उपयोग आज तक लोगों ने नहीं किया है, लेकिन इस बार लोग अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, उनके रोजगार के लिए वोट करें। तो इस तरीके का जो जागरूकता एक तरीके से अभियान कह सकते हैं प्रशांत किशोर लगातार लोगों के बीच में चला रहे हैं और इसी के तहत आज पहले भागलपुर में पहुंचेंगे, उसके बाद मुंगेर, दोनों जगहों पर बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है। उम्मीद है कि काफी संख्या में जो लोग हैं ये दोनों ही जनसभा में पहुंचेंगे प्रशांत किशोर को सुनने के लिए, क्योंकि प्रशांत किशोर की सभाओं में भीड़ भी लोगों की देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं प्रशांत किशोर को सुनने के लिए और देखना है कि आज की सभा में भीड़ कितनी उमड़ती है। उसके बाद मुंगेर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सभा खत्म करने के बाद प्रशांत किशोर करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। निषेध, सवाल ये है कि जन स्वराज की तरफ से उद्घोष यात्रा चलाई जा रही है, लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं प्रशांत किशोर, लोगों के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्ड मिल रहा है इस यात्रा को? देखिए, प्रशांत किशोर अपनी जिस सभाओं में जा रहे हैं और लोगों से जो बातें कह रहे हैं, प्रशांत किशोर की बातों से लोग एग्री हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रशांत किशोर लोगों से सवाल करते हैं कि आज तक आपने जाति धर्म को देख करके वोट किया, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट किया, राशन के नाम पर 5 किलो अनाज के नाम पर आपने वोट किया, लेकिन आज तक आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा, उसको देखकर वोट किया। तो लोग भी इस बात को मानते हैं कि नहीं, आज तक उस चीज को सोचकर लोगों ने वोटिंग नहीं की है, अपने वोट का उपयोग नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं जो बात समझाने की कोशिश प्रशांत किशोर लोगों को कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कामयाबी भी उनको मिलती हुई नजर आ रही है, लोग समझते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे खास बात की, प्रशांत किशोर हर सभा में एक जो सबसे बड़ा जिक्र कर रहे हैं मुद्दे का, शराबबंदी का, और महिलाओं की संख्या जो है वो प्रशांत किशोर की सभाओं में काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। एक तरफ एक रो ही महिलाओं के बैठने के लिए बनाया जाता है और उसमें काफी संख्या में महिलाएं पहुंचती है और उन महिलाओं से प्रशांत किशोर सीधे पूछते हैं कि क्या शराबबंदी अलग अलग जिलों में लागू है, क्या घर घर शराब आज की डेट में नहीं बिक रहा है? तो महिलाएं साफ तौर पे कहती है कि नहीं बिक रहा है। इस तरीके से प्रशांत किशोर की हाँ में हाँ महिलाएं करती हुई नजर आती हैं। तो कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट पड़ सकता है और प्रशांत किशोर समझाने में कितना कामयाब लोगों को हो पाते हैं ये भी जल्द ही पता चल जाएगा। चलिए, बिल्कुल। साल है और लगातार अलग अलग राजनीतिक दल चुनावी मोड में है और प्रशांत किशोर भी इसके तहत लगातार मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया निषेध तमाम जानकारी देने के लिए। झारखंड में